नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, धनबाद जज हत्याकांड में ऑटो चालक को दोषी पाया गया। धनबाद के जज उत्तम आनंद के मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट ने ऑटो चालक लखन वर्मा और साथी राहुल वर्मा को दोषी करार दे दिया है। सजा 6 अगस्त को तय होगी। खास बात यह है कि जज की पहली पुण्यतिथि 28 जुलाई को विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की कोर्ट ने दोनों को धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया है। 28 जुलाई 2021 की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले जज को पीछे से ऑटो चालक ने टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी थी। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था। बाद में कोर्ट की मॉनिटरिंग में मामले की छानबीन सीबीआई ने शुरू की थी। अदालत में मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ। 5 महीने में 58 गवाहों का बयान दर्ज कर ये सजा निर्धारित की गई है। अगली खबर, आज झारखंड में मानसून सत्र शुरू हो रहा, लेकिन इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और यह जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी गई है। और उन्होंने कहा कि सामान्य लक्षणों के आधार पर जांच करवाया तो उनकी जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है और फिलहाल वो होम आइसोलेशन में है। आपको बता दें कि 29 जुलाई से झारखंड विधानसभा यानी आज से मानसून सेशन शुरू होने वाला है। अगली खबर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, सख्ती में आए प्रबंधन ने कराई जांच और बढ़ाई सुरक्षा। राजधानी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का प्रबंधन उस वक्त थोड़ी देर के लिए सख्ती में आ गया जब एक फोन कॉल द्वारा एयरपोर्ट को उड़ा देने की धमकी मिली। हालांकि उस कॉल के बाद तुरंत एयरपोर्ट प्रबंधन हरकत में आया और उसने एयरपोर्ट के अंदर जांच करवानी शुरू कर दी। जांच में एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा बलों के अलावा एंटी बम स्क्वाड की भी मदद ली गई। जांच के बाद कहीं से कोई विस्फोटक एवं अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हुए नाराज, निजी यूनिवर्सिटी की जांच नहीं कर पा रहे अफसर, आदेश की कर रहे अवहेलना। आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में कार्यरत निजी विश्वविद्यालयों की अभी तक जांच शुरू नहीं होने पर नाराजगी प्रकट की है और निजी विश्वविद्यालय की वास्तु स्थिति की शीघ्र जांच कराने के आदेश एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दिया है। जांच कर उन विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां करने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि राज्यपाल ने जून माह में ही निजी विश्वविद्यालय की जांच के लिए उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की स्वीकृति दी थी, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक निजी विश्वविद्यालय की जांच शुरू नहीं हो पाई है। अगली खबर, आईटीआई में नामांकन के लिए 5 अगस्त तक आवेदन होगा। आपको बता दें कि झारखंड के सरकारी एवं गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 5 अगस्त तक किया जा सकता है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा 29 जुलाई को ही खत्म हो रही थी। विभाग के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए बढ़ाई गई समय सीमा के तहत अब 5 अगस्त को ही औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। इस पर आने वाली आपत्तियों की समीक्षा के बाद 10 अगस्त को अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री के करीबियों के सेल कंपनियों के निवेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है समय। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनियों में निवेश मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध दायर स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी पर सुनवाई की और मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से बताया गया कि उनके वरीय अधिवक्ता एवं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें समय दिया जाए। आग्रह को स्वीकार करते हुए जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एवं जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी है। अगली खबर, गिरिडीह के परसिया में छात्राओं ने सहायक शिक्षक पर लगाया छेड़छाड़ करने का आरोप। उत्क्रमित उच्च विद्यालय परसिया के सहायक शिक्षक पर छात्राओं ने छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया। नाराज विद्यार्थी और उनके अभिभावकों ने विद्यालय गेट को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस नाराज विद्यार्थियों और अभिभावकों को समझाने की कोशिश की। वहीं विद्यार्थी और अभिभावक आरोपी सहायक शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दी है बड़ी घोषणा, ग्रामीणों को मिलेगा वृक्षों का पट्टा, सुखाड़ से निपटने की है तैयारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऐसे में किसानों और मजदूरों की आमदनी बढ़ाने एवं उनके समृद्धि और खुशहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि जब हमारे ग्रामीणों की क्षमता बढ़ेगी तो राज्य भी सशक्त होगा। मुख्यमंत्री हजारीबाग में आयोजित प्रमंडल स्तरीय मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर, सह जागरूकता एवं विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास
एवं उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि फलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को वृक्षों का पट्टा मिलेगा। ये भी कहा कि राज्य में अब तक सामान्य से कम बारिश है, ऐसे में सुखाड़ की आशंका बढ़ती जा रही है और मानसून सत्र में सुखाड़ प्रभावित राज्य घोषित कर दिया जाएगा। अगली खबर झारखंड की हजारीबाग से। हजारीबाग के दनुआ घाटी में ट्रकों की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण NH2 की दनिया घाटी में एक बार फिर से वाहन दुर्घटना की गवाह बनी है, जहां पर झारखंड एवं बंगाल से बिहार यूपी की तरफ से जा रहे 4 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई। घटना में ट्रक संख्या UP 1280 0551 के चालक एवं उपचालक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरे ट्रक के उपचालक मोहम्मद नूर आलम UP गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद GT रोड जाम हो गया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जाम हटाया। अगली खबर झारखंड में पहाड़ों पर अवैध क्रशर चलाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बात पाकुड़ जिले में अवैध क्रशर के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की है। पाकुड़ DC वरुण रंजन के निर्देश पर गठित किए गए पदाधिकारियों की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर छापेमारी की। पाकुड़ DC वरुण रंजन के निर्देश पर जिले में संचालित पत्थर क्रशरों की जांच हेतु 10 टीम का गठन किया गया और इस 10 टीमों ने 38 अवैध पत्थर क्रशर सील कर लिए। साथ ही अवैध रूप से क्रशर का इस्तेमाल कर रहे मालिकों के विरुद्ध केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक CO ने सुंदर पहाड़ी खनन क्षेत्र में जांच अभियान चलाया, जहां क्रशरों की जांच में C2O कंसर्न टू ऑपरेट सहित अन्य जरूरी कागजात नहीं मिले। इसके बाद CO ने 29 अवैध क्रशर सहित 38 अवैध क्रशर को सील किया। अगली खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के कोल्हान का सबसे बड़ा सोलर प्लांट चाकुलिया में बनाने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आदेश के आलोक में झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जेडरा ने DC विजया जाधव को पत्र लिखकर 400 से 500 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। करीब 3000 करोड़ की लागत से सोलर प्लांट की व्यवस्थापना की जाएगी, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट होगी। प्रशासन ने जेडरा के आग्रह पर चाकुलिया एयरपोर्ट की खाली पड़ी जमीन को सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए उपलब्ध कराने का विचार किया है। चाकुलिया एयरपोर्ट की भूमि का रकबा करीब 400 एकड़ का है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह भूमि खाली पड़ी है। सांसद विद्युत बरन महतो ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह से भेंट कर सोलर प्लांट लगाने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि अगर झारखंड सरकार 400 से 500 एकड़ भूमि उपलब्ध कराती है तो केंद्र सरकार के द्वारा सोलर पावर प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। इस पर सांसद ने चाकुलिया एयरपोर्ट जमीन पर सोलर प्लांट बनाने का सुझाव दिया था। अगली खबर, आज से शुरू होने वाली मानसून सेशन में आक्रामक रहेगी बीजेपी। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा मानसून सेशन में अपनी रणनीति बनाने के मकसद से बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई और बैठक के बाद पार्टी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने बताया कि मानसून सत्र के पहले दिन ही भाजपा सदन के बाहर आक्रामक रहेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, उस पर पार्टी कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग करेगी। बिरंची नारायण ने कहा कि राज्य अराजकता के दौर से गुजर रहा। ईडी की कार्रवाई से जिस तरह से एक CA से शुरू होकर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि सलाहकार तक पहुंच चुकी है, ऐसे में मुख्यमंत्री को अब इस्तीफा देना चाहिए। अगली खबर, अब झारखंड के डॉक्टर 67 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। राज्य में सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 67 वर्ष कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर वित्त और कार्मिक ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही राज्य में गैर शैक्षणिक संपर्क के डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष की जाएगी। इसके पहले 2012 में भी डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र सीमा को बढ़ाकर 60 से 65 कर दिया था। अगली खबर, देश में युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए 18 साल की उम्र पूरी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। युवा 17+ होने पर वोटर कार्ड के लिए एडवांस में अप्लाई कर पाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों में संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में निर्देश दिए हैं। पहले युवाओं को 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आवेदन करने के लिए 1 जनवरी का इंतजार करना पड़ता था। वहीं अब 17 साल से अधिक होते ही उस साल में 3 बार 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को अप्लाई कर पाएंगे। नए निर्देशों के मुताबिक वोटर लिस्ट हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा। वहीं पात्र युवाओं का नाम अगले साल की तिमाही में वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।